1 या 2 घंटे हो गए हमें यहाँ पे बैठे बैठे। अब जाके हमारी ये बढ़िया बन गई है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आज कल आई हूँ उत्तराखंड अपने मायके। तो आप लोगों ने ना बड़ी खाते हुए मैंने वीडियो भी डाली है बनाते हुए। हर बार मतलब देखी होगी और लोगों के चैनल पे भी देखी होगी, लेकिन बड़ी को बनाते कैसे हैं वो आप लोगों ने शायद ही देखा होगा कि किस उसकी प्रोसेस क्या है बनाने की। तो पहाड़ में हमारे गाँव में 3 तरीके की बड़ी बनती है। पहली भुज की, दूसरी लौकी की और तीसरी मूली की। तो जो भुज होते हैं वो तो असोज के टाइम पे होता है, मतलब अगस्त के टाइम पे होते हैं, तो वो तो हमारे पास नहीं है। और दूसरा लौकी जब सूख जाती है उसके बाद उसका बनता है, तो वो भी हमारे पास अभी नहीं है। हमारे पास है मूली। हमारे खेत में मेरी मम्मी ने मूली बोई थी, तो हम बनाने वाले हैं मूली की बढ़िया। उसकी भी काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं, जैसे भुज की होती है उसी तरीके की होती है। तो आज मेरी मम्मी खेत में से निकालने वाली है मूली। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे खेत में, मैं दिखाती हूँ आपको वहाँ पे कितनी मूलियाँ हुई हैं और कितना बड़ा हमारा खेत है, और धनिया वगैरह भी बोया है मेरी मम्मी ने। तो मैं सबसे पहले लेके चलती हूँ आपको वहाँ पे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमारे यहाँ पे जो बढ़िया है बन के तैयार होती है दाल के लिए। और बढ़िया वैसे भी सभी को पहाड़ी में तो सभी को पसंद है, और अब तो बाहर वाले लोग भी उसे खरीद के लेके जाते हैं, बिकती भी है वो बढ़िया सूखने के बाद। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे खेत में मूली। तो यहाँ से हमारा जो खेत है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा धनिया बोया है और थोड़ा लहसुन बो रखा है यहाँ पे को किनारे से। और हमने अपने खेत की चारों ओर, मेरी मम्मी ने साड़ी लगाई है, साड़ी सी लगाई है कि किसी की गायें हरा सब्जी देख के हमारे खेत में ना आ जाए, क्योंकि हरियाली देख के जो गायें होती हैं वो आ जाती हैं, इसीलिए चारों तरफ से जो है साड़ी से बंद किया गया है। बाकी अब मेरी मम्मी मूली निकालना स्टार्ट कर दिया है। जो बड़ी बड़ी मूलियाँ हैं मेरी मम्मी कह रही उन्हें निकालो, बाकी जो छोटी वाली उन्हें छोड़ रहे हैं कि आगे वो हो सकता और हो जाए। बाकी थोड़े टाइम के बाद हमें ये खेत जो है खाली करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मेरी मम्मी आलू लगाएगी, इसीलिए इतना सा खेत है, ज़्यादा बड़ा खेत हमारा है नहीं। और कुछ मूलियाँ जो हमारी ये हैं थोड़ी ये ज़्यादा बड़ी हो रही हैं, तो मैं देख रही थी मैं कौन सी मूली कितनी बड़ी हो रही है। मेरी बहन बता रही थी कि 1-2 मूलियाँ वहाँ पे जो है जहाँ पे पानी ज़्यादा आता है वहाँ पे ज़्यादा बड़ी मूलियाँ हो रही है, क्योंकि हम लोग जब पाइप लेके आते हैं तो एक जगह पे छोड़ देते हैं कि खेत में जाते रहे। तो ये रहा हमारा पूरा खेत। इस साइड को भी काफ़ी अच्छी मूली हो रही है, जिसके पत्ते बड़े बड़े से हो रहे हैं, उसमें मूली भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो मैं झुक के देख रही थी कि कैसी हो रही है। यहाँ वाली भी निकालो, मम्मी बता रही थी कौन कौन सी मूलियाँ निकालनी है। फिर मैंने कहा चलो 1-2 मूलियाँ मैं भी निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निकाली, ये देखो कितनी बड़ी मूली हो रही है और कितनी अच्छी हो रही है, बिल्कुल लाल सी मूली। ये देखो ये हमारी साइड में है ना, जहाँ पे पानी ज़्यादा है। चल निकाल, तू निकाल। क्या है ये, क्या है? तो हम लोगों ने अभी तक इतनी मूलियाँ निकाल दी हैं। इस खेत में इतनी मूलियाँ हो रही थी बड़ी बड़ी सी। बाकी अब मेरी मम्मी छांट छांट के निकाल रही है, जो निकाल सकते हैं, जो मतलब थोड़ा ठीक ठाक हो रही है। जो छोटी वाली मूलियाँ मेरी मम्मी मना कर रही है। बाकी यहाँ पे रिशु खड़ी हो रखी है, वो बता रही है कि ये वाली मूली निकालो, ये वाली मूली निकालो। तो अब मैं आ गई हूँ अपने खेत के साइड में। यहाँ पे हमारी जो लंबी वाली मूली हो रही इतनी बड़ी हो रही है, ये मेरी मम्मी बोल रही थी कि तू मत निकालना वरना आधे में से टूट जाएगी, इसे कुदाल से खोद के निकालनी पड़ेगी। तो अभी तो हम इसे नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सुबह पे ना जब चावल वगैरह खाते हैं तब हम इसको खाना पसंद करेंगे। तो अब ये दोनों मूलियाँ हमने यहीं पे छोड़ दी हैं। बाकी जो हमारी लंबी वाली मूलियाँ कुछ खास हुई नहीं है, और ये गोल वाली मूलियाँ हमारे वहाँ पे बहुत हुई हैं। और अब मेरी मम्मी का भी लगभग यहाँ पे काम ख़त्म ही हो गया है। मूलियाँ हमारी निकली गई है। मेरी मम्मी ने जितनी मूलियाँ निकाली थी, मैंने और मेरी मम्मी ने सब उस साइड फेंक दी है। मेरी मम्मी बोल रही थी वहाँ से ले जाने को थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साड़ी वगैरह लगा रखी है ना। इसको तोड़ो, ये छोटे हो रहे अभी, ये ना छोटे हो रहे, छोटे। तोड़ तोड़, जोर से खींच, दिखा इधर दे, फोटो खींचूंगी दे। चलो उधर को चलो, चलो। और बचा है ये तो बचे पेड़ में। तो अभी हम लोग मूली निकाल के लेकर आए हैं, और हमारी जो मूली है कुछ इतनी है, इतनी यहाँ पे हमने इकट्ठा कर दिया है। अब इसके पत्ते वगैरह तोड़ेंगे
उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि कितनी मूली हुई है। खेत हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा मूलियाँ हुई भी नहीं है। जो हो रखी है वो अच्छी हो रखी है, वरना सब छोटी छोटी सी हुई हैं। और कुछ इस बार मेरे पापा ने वो जो दूसरी वाली मूली होती है लंबी वाली, वो भी हुई थी, वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है। वो तो खाने के लिए रखी है, मतलब जब हम चावल वगैरह खाते हैं ना तो पसंद करते हैं। मेरे पापा भी अच्छा लगते हैं, मेरे पापा को भी, मुझे भी पसंद है। तो अभी हमने इतनी मूली निकाली है, दिखाती हूँ। तो ये रही मूली, यहाँ पे मैं अपने आंगन में लेकर आ गई हूँ। अब इसे फटाफट से साफ़ करते हैं, फिर दिखाती हूँ कितनी हो रही है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। अब ये मूली के पत्ते हम लोगों को अलग करने हैं और मूली अलग करनी है, तो फटाफट से करते हैं ये काम, उसके बाद फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। एक मूली हमारी ऐसी टूट गई थी बीच में से, वो ये वाली मूली है, ये रही जो टूट गई थी मेरी मम्मी से। अब इसके पत्ते अलग करने हैं और मूली को करेंगे हम एक साइड। और जो ये हरे पत्ते हैं ये हमारी गाय खाएगी इसको। बाप रे, टूट भी नहीं रहा है। ये रखिए मूली बड़ी बड़ी सी, कुछ सीख हुई है, कुछ छोटी छोटी सी भी हुई है। जो छोटी हुई है उनके नीचे जो उनकी घास है वो भी छोटी हुई है, पत्ते मतलब। ये जो तैयारी हो रही है हमारी बड़ी के लिए हो रही है, बड़ी बनाई हुई है उनके। आजा आजा, आपकी मूली लगाई। लो ले आई मूली, लाओ दो। ये रिशु लेके जा रही। मम्मी आप तीनों मदद कर दूँ? हाँ कर दो, मदद कर दो। ठीक है मम्मा, ये तो बहुत बड़ा है। मैं छोटा वाला है। हाँ छोटा वाला ले लो। मिट्टी है वो, क्या है? मिट्टी, मिट्टी है। वाला मम्मा इसको तोड़ोगा। तोड़ो। नहीं तोड़वा लो, नहीं तोड़ो। तो इतनी देर से मैं और मेरी बेटी और मेरी मम्मी मिलके इस मूली को साफ़ कर रहे थे, मतलब पत्ते अलग कर रहे थे, मूली अलग। तो अब फाइनली ये काम हो गया है और हमारी इतनी मूली हो रही है। पत्तों के साथ तो कुछ ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा है नहीं, इतनी है। बाकी इतने हमारे पत्ते निकल रखे हैं और ये पत्ते हम लोग फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास गाय है, तो ये गाय खाएगी। इसकी मिट्टी हम अच्छे से साफ़ कर देंगे, उसके बाद इसको हम देंगे अपनी गाय को। अब मेरी मम्मी ने इनको साफ़ करना, मूली को स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद हम इसे धोएंगे। तो मम्मी कह रही थी इसको अच्छे से चाकू से छिल लेंगे, अच्छे से काट लेंगे, जिससे इसमें क्या हो, बिल्कुल भी मिट्टी ना हो। अगर थोड़ी सी भी मिट्टी रह गई तो बड़ी बनाने के बाद वो खाते समय हमारे मुंह में लगेगी। तो मेरी मम्मी की बात, अब मैं भी बैठ गई हूँ यहाँ पे एक चाकू लेके। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला जो छोटी वाली मूलियाँ वो तो मैं काट दूँगी, लेकिन बड़ी वाली में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो मेरी मम्मी बोल रही थी तुझसे जितना हो सकता है तो उतना कर, थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, मतलब एक तो मूली। बाकी रिशु भी इधर उधर कर रही थी, वो भी कह रही थी मुझे चाकू दो, मुझे चाकू दो, मुझे भी करना है। जब भी काम करने वाली होगी तब तो करेगी नहीं, लेकिन अभी बोल रही है। तो हम लोग फटाफट से काम करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। और बड़ी वाली मूली को मेरी मम्मी कुछ इस तरीके से साफ़ कर रही है नीचे रख के, क्योंकि वो हाथ में बहुत बड़ी हो जा रही है। बाकी हमारी कुछ जो बड़ी वाली मूलियाँ हैं वो अंदर से कुछ इस तरीके से ख़राब निकल रखी हैं,
उनको मेरी मम्मी काट के अलग से साफ़ कर रही है। और ये 1-2 मूलियाँ और हैं जो बीच में ख़राब हो रही हैं, मतलब दिखने के लिए बाहर से तो अच्छी लग रही है लेकिन अंदर से ख़राब हो रही है। बाकी हमने सारी मूलियाँ लगभग साफ़ कर दी हैं। ये हमारा डेग है 10 किलो का है, तो 10 किलो मूली ये हो गई। इसमें हम पानी गर्म करते हैं और थोड़ी-सी वो रखी है, मतलब मोटा-मोटा मान के चलो कि 12 किलो हमारे पास मूली हो गई है यहाँ पे बड़ी बनाने के लिए। काफ़ी है, काफ़ी बढ़िया बन जाएँगी इससे तो। बाकी मुझे थोड़ा अपने ससुराल को भी ले जाने तो हो जाएगा इससे। और यहाँ पे अब हम लोगों ने बाल्टियों में पानी भर लिया है जिससे हम मूली को धो सकें। हमने 3 बर्तन रखे हैं जिससे हम मूली को धो रहे हैं। बाकी इसमें अब रिशु देखो हमने धो के साइड रख दी थी, लेकिन ये दोबारा से धो रही है। शायद इसको लग रहा है कि हम लोगों ने थोड़ी कमी रह गई है, सफाई सही से नहीं हुई है, तो यहाँ पे ऋषा कर रही है अब काम। ये देखो हमने इतनी मूलियाँ धो के बिल्कुल तैयार कर। तो मूली वगैरह साफ़ करने के बाद अब थोड़ी शाम भी हो गई है और अब मेरी मम्मी इनको कोतुकस कर रही है, मतलब अच्छे से कोतुकस करने के बाद पतला-पतला, ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। तो हमारा क्या होगा ना, सुबह के लिए थोड़ा आराम हो जाएगा। सुबह पर इतना सारा काम नहीं होता और यहाँ पर ठंडा भी बहुत हो रहा है, तो बगल में मेरी मम्मी ने आग जलाई है और इस साइड से मेरी मम्मी फटाफट से इन्हें कोर रही है। हम लोग परात हमारी वो छोटी हो जा रही है और इसीलिए हमने एक साफ सा कट्टा बिछा रखा है नीचे और इसमें हम कोर के रख रहे हैं, जिससे पानी क्या होगा एक साइड हो जाएगा, नीचे गीला भी नहीं होगा और फटाफट से हमारा काम भी हो जाएगा। तो थोड़ा मेरी मम्मी कर रही है, उसके बाद थोड़ा हम करेंगे। जो ख़राब है उसको मेरी मम्मी ने किनारे। तो कल शाम मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, उसमें हम लोगों ने जो तैयारी करी थी बड़ी की आधी करी थी। तो अब सुबह मैंने नहा धो लिया है, पूजा पाठ हमारी हो गई है। अब हम कर रहे हैं, पहले मांस पीसेंगे, मांस पीसने के बाद उसको सारा मिक्स करेगी मेरी मम्मी, फिर हम जाएंगे बड़ी बनाने के लिए। तो पहले हम सबसे पहले मांस पीसते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मांस हम पीसते हैं, मिक्सी में पीसते हैं। पहले तो सिलबट्टे में पीसा जाता था, लेकिन अब मेरी मम्मी से ज़्यादा पीसा जाता नहीं, हाथों में दर्द हो जाती है और मेरी बहन और मैं पीसते नहीं है, तो इसीलिए अब हम लोग लेके आए मिक्सी, तो मिक्सी में पीसते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मांस पीसते हुए। तो ये है हमारे मांस और ये हम मिक्सी में पीस रहे हैं और ये पीसे हुए ये बड़ी की तैयारी हो रही है। तो हमारे जो मांस है वो पीस के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। सिलबट्टे में पीसते तो थोड़ा मोटे होते हैं, लेकिन हमने मिक्सी में पीसे हैं तो थोड़ा सा ये पतले हो गए हैं। बाकी अब हम लोग सारा सामान ऊपर लेकर आ गए हैं। रात में हमने नीचे ही रख दिया था रसोई में, अब हम ऊपर लेके आए हैं। अब हम मूली का ना थोड़ा पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि कल रात से मूली ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है। अगर हम ऐसी बड़ी बना देंगे तो सूखने में और ज़्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ा हम इसका पानी निकाल के साइड में रख रहे हैं। तो हम आ गए हैं अपनी छत में, ये देखें बड़ी का सामान। और हमने नीचे एक साड़ी बिछाई है जिससे जो मिट्टी विट्टी है ऊपर ना आए, वैसे हमने झाड़ू लगाया था। अब हम मीडियम साइज़ की बढ़िया बना रहे हैं, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। और आज धूप भी आ रही है जा रही है, बादल भी लग रहे हैं, तो इसीलिए अगर हम इसमें बनाएंगे ना साड़ी में तो अंदर रखने के लिए थोड़ी सुविधा हो जाती है। तो फटाफट से बनाते हैं हम बड़ी, और अभी तो धूप अच्छी आई। तो हम दोनों बहनें मिलके बना रहे हैं बड़ी, क्योंकि बड़ी काफ़ी ज़्यादा बनानी है और हम अपने छोटे वाले छत पे बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आने जाना कम रहता है। उस वाले छत में हम लोग बैठते भी हैं और वहाँ पे हमारा कुत्ता भी रहता है, तो इसमें क्या होता है ना, धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए। अगर धूल मिट्टी आ जाएगी तो खाते समय फिर मुंह में आती है, तो वो सही नहीं लगता। और बाकी जो ये बड़ी हैं हम लोग मीडियम साइज़ की बना रहे हैं, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। अगर हम बड़ी बना देंगे तो सूखने में दिक्कत होती है, और अगर छोटी बनाएंगे तो सूख के बहुत छोटी हो जाती है, तो इसीलिए मीडियम साइज़ की बड़ी बनानी है। और फिर हम लोग देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी धूप आज आ रही है जा रही है, और वैसे धूप बहुत तेज़ हो रही है। मैंने तो दुपट्टा ओढ़ के जो है सर पे बैठी हुई हूँ। और धूप आने के बाद वैसे पहाड़ में स्वेटर पहनने वाला जैसे नहीं हुआ है, मौसम अच्छा हो रखा है। बाकी रीशु अभी नीचे खेल रही है, इसीलिए मैं ऊपर आई हूँ, वो मेरी मम्मी के साथ है नीचे। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है बड़ी बनाने में। तो यहाँ पे हम 2 बहनों ने इतनी बड़ी बना दी है, लगभग बड़ी बनने ही वाली हैं, बस थोड़ी सी रह गई हैं। और अब धूप भी काफ़ी तेज़ आ गई है और फटाफट से हम लोग बड़ी बनाते हैं, उसके बाद उतरते हैं नीचे। अब मुझसे तो यहाँ पे छत पे बैठा भी नहीं जा रहा है। तो फाइनली
2-2.5 घंटे के बाद जाके हमारी जो ये बड़ियाँ हैं बन गई हैं। ये लास्ट वाला था और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। मेरा फेस देख के पता ही चला होगा, पूरा लाल लाल हो गया, रेड रेड हो गया है पूरा यहाँ पे अभी, जबकि हम धूप के उल्टे साइड को बैठे हैं कि जिससे धूप ना सीधे मुंह पे ना आए। तो हमने इतनी बढ़िया यहाँ पे बनाई हुई है, बहुत टाइम लग गया इन्हें बनाने में। और अब देखते हैं इन्हें सूखने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि कभी धूप आ रही कभी जा रही है। आज थोड़ी दिक्कत हो रही है धूप की। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।